लोकसभा चुनाव आया, चुनाव के बाद सर्वे जब हुआ तो अकेला यादव जी का सर्वे में गड़बड़ रिपोर्ट आया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, सारे चीज़ में इनका नेगेटिव रिपोर्ट आया और CWC की बैठक में इनका सर्वे और सारा चीज़ को देखते हुए इनका टिकट काट के हमको देने का काम की पार्टी। यहाँ के जो नेता लोग हैं, वर्तमान में जो विधायक अकेला यादव जी हैं या पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जी हैं, दोनों ने यहाँ के जनता को ठगने का काम किया अपना अपना कार्यकाल में। ये एक दूसरे को विकास के लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे को इस चलते लड़ाई लोग का चलता है कि हम लोग का राजपाट बना रहे, एक बार 5 साल हम रहे, 5 साल ये रहे और लगातार ये लोग ऐसे ही अल्टी पल्टी होते रहता है। अगर उमाशंकर अकेला जी का कार्यकाल देखिएगा तो इनके क्षेत्र में मतलब इनके कार्यकाल में आप लगातार देखिएगा गांजा का तस्करी बराबर, चोरदहा में हो या कहीं पर हो, ट्रकों ट्रक गांजा धराता था, पकड़ाता था, दारू की ट्रक धराती थी। लगातार फॉलोअप की टीम पूरे झारखंड का दौरा कर रही है। इस दौरे के क्रम में आज हम बरही विधानसभा में पहुंचे हैं। बरही विधानसभा में लगातार हम जनता का रिव्यू किए, लोगों से मुलाकात किए। अभी हमारे साथ अरुण जी हैं। इनको कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और अचानक इनसे सीधे जुड़ते हैं। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं, अचानक टिकट मिला कि ये पहले से तैयारी में थे आप? देखिए 2019 में जब विधानसभा का चुनाव चल रही थी तो चुनाव से पहले हमको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराया गया था और उस समय मेरे ज्वाइन के बाद अकेला यादव जी ज्वाइनिंग किए तो उसका उम्र को देखते हुए उनको टिकट दे दिया गया था। अब बोला गया था कि अगला बार आपको मौका दिया जाएगा और इसी भरोसे पर 5 साल तक हम लोग पार्टी के लिए काम किए। साथ साथ अपना NGO बनाकर पिताजी स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के नाम पर, तिलेश्वर साहू सेना के नाम पर हम लोग जगह जगह में काम किए। और जब लोकसभा चुनाव आया, चुनाव के बाद सर्वे जब हुआ तो अकेला यादव जी का सर्वे में गड़बड़ रिपोर्ट आया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, सारे चीज़ में इनका नेगेटिव रिपोर्ट आया और CWC की बैठक में इनका सर्वे और सारा चीज़ को देखते हुए इनका टिकट काट के हमको देने का काम की पार्टी। और जो सर्वे रिपोर्ट था वो यहाँ की जनता की आवाज़ थी कि इनको हटाकर अरुण साहू को दिया जाए, इसीलिए पार्टी ने मुझे यहाँ पर कैंडिडेट बनाने का काम किया। चलिए, आप कई सालों से यहाँ लगे हुए हैं, इस विधानसभा में काम भी कर रहे हैं, NGO के माध्यम से हो या समाजसेवी के माध्यम से हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुद्दा क्या है? ज्वलंत मुद्दा कई सारे हैं। जैसे हम लोगों से जब बात कर रहे थे तो पानी टंकी की बात उन्होंने उठाई कि 2-2 पानी टंकी बन गया है लेकिन अब तक सप्लाई वाटर नहीं है। देखिए, पानी टंकी की अगर बात कीजिएगा तो 10 साल करीब हो गया, पानी टंकी बना हुआ है लेकिन उसमें पाइपलाइन के थ्रू पानी वहाँ पहुँचना है, अभी पाइपलाइन ही व्यवस्था नहीं किया गया है। वो पानी टंकी ही प्यासे है तो यहाँ का पब्लिक को पानी कैसे मिलेगा? इस तरह का यहाँ के जो नेता लोग हैं, वर्तमान में जो विधायक अकेला यादव जी हैं या पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जी हैं, दोनों ने यहाँ के जनता को ठगने का काम किया अपना अपना कार्यकाल में। और अभी भी ये एक दूसरे को विकास के लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे को इस चलते लड़ाई लोग का चलता है कि हम लोग का राजपाट बना रहे, एक बार 5 साल हम रहे, 5 साल ये रहे और लगातार ये लोग ऐसे ही अल्टी पल्टी होते रहता है। और इसी को देखते हुए पार्टी भी मेरे ऊपर में भरोसा की और जनता का भी भरोसा मेरे ऊपर में दिख रहा है। कुछ सालों पहले आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी, उस समय आपका होगा 24-25 साल, तो उसके बाद किस तरह से उभरे वो घटना, क्या पूरा उसको बयान कैसे करेंगे आप? देखिए, पिताजी यहाँ पर विकास का कार्य कर रहे थे और देख के यहाँ के नेताओं को या फिर यहाँ के असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका हत्या कराने का काम किए। और हजारों की भीड़, 5,000 10,000 पब्लिक का बीच में महिला सम्मेलन था, महिला दिवस था उस दिन, उन लोगों के बीच में पिताजी को गोली मारकर हत्या करने का काम किया। और जो यहाँ पर पिताजी जो काम कर रहे थे उसको रोकने का, विकास का कार्य था उसको रोकने का ये लोग प्रयास किया और कुछ हद तक ये लोग सफल भी हो गए थे। और उस केस में जो षड्यंत्रकारी था उसको सज़ा भी हो गया है, लेकिन इस सज़ा से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम जनता की अदालत में आए हैं, हम जनता से भीख मांगते हैं कि आप लोग मेरे ऊपर में भरोसा जताइए और बदलाव कीजिए ताकि मेरे पिताजी का जो हत्या हुआ है उसका न्याय मुझे मिल सके। कभी पिताजी से आपकी बात होती थी, चर्चा होती थी कि क्या उनका एक ख्वाहिश, कुछ अधूरा ख्वाहिश रह गया हो, उसको आप विधायक बनने के बाद उसको कुछ क्या ऐसा काम है उसे पूरा करना चाहते हैं? देखिए, पिताजी जब बरही विधानसभा में आए
तो महिलाओं को उत्थान के लिए कार्य करने लगे, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगे, रोजगार से जोड़ने के लिए काम करने लगे, जिसको देखते हुए यहाँ जो मान सम्मान और प्यार यहाँ का जनता, महिला हो या युवा हो, देने लगे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पिताजी घर बनाए और यहीं पर बस गए। और जो उनको यहाँ पर मान सम्मान मिला, हम लोग उसमें पढ़ाई कर रहे थे तो सोचते थे कि क्या मतलब बरही में क्या रखा हुआ है जो आप इतना वहाँ पर टाइम देते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, हम लोग के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब पिताजी का हत्या हो गया, उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए और यहाँ का जनता का मान सम्मान और प्यार को हम लोग देखे, दुलार को देखे, तो हमको लगा कि पिताजी यहाँ पर एक घर ही नहीं, एक पूरा परिवार बना के, मतलब पूरा बरही विधानसभा को अपना परिवार बना के गए हुए हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये भी 3 मुद्दे हैं। शिक्षा तो शुरू से यहाँ का मुद्दा है। आप देखिएगा एक भी तरीके का स्कूल हो या कॉलेज हो यहाँ पर नहीं है। आप शिक्षा का बात कीजिएगा तो बरही ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है या चारों ब्लॉक में जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं होना चाहिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बेड का भी सही तरीक़ा से व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर ये लोग विधायक बना तो बहुत सारे चीज़ ऐसा काम कर सकता है। विधायक के ऊपर में बहुत सारा सरकारी सुविधाएं रहती है, जिसको वो लोग अगर चाहे तो उसको उपयोग करके क्षेत्र का अच्छा विकास कर सकता है। लेकिन इन लोगों को विकास से मतलब ही नहीं था। अगर उमाशंकर अकेला जी का कार्यकाल देखिएगा तो इनके क्षेत्र में मतलब इनके कार्यकाल में आप लगातार देखिएगा गांजा का तस्करी बराबर, चोरदहा में हो या कहीं पर हो, ट्रकों ट्रक गांजा धराता था, पकड़ाता था। दारू की ट्रक धराती थी, आपका दारू का मिनी प्लांट बना के जंगल में चलाया जाता था। बहुत तरह का इस टाइप का मामला है जो बराबर हम लोग प्रेस के माध्यम से सुनने को हम लोग को मिलता था। और करीब करीब 100 एकड़ में गांजा का खेती चोरदहा में हुआ था, तो किसके इशारा में हुआ था, ये सब भी जनता पूछना चाहती है। हम लोग जब जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क रहता है कि जंगल का ज़मीन में इस तरह का गलत धंधा व्यापार कौन कर रहा था। चलिए, बहरहाल ये अरुण कुमार साहू थे। 13 तारीख को अब यहाँ पे वोटिंग का दिन है। अब देखने की बात ये होगी कि यहाँ की जनता अपने अदालत में किसे पास करती है, किसे बरी करती है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़ के लिए हजारीबाग। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूंढ का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in